बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक पढ़ना है ग्राफ। ग्राफ पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। ग्राफ जो है मुख्तलिफ मिकदारों के दरमियान जो ताल्लुक है उसको तस्वीरी शक्ल में इजहार करने का तरीका है। पिक्टोरियल वर्ड किससे निकला है? पिक से। और पिक कहते हैं तस्वीर। यानी अगर हम मुख्तलिफ मिकदारों का आपस में ताल्लुक क्या है उसको एक तस्वीर की शक्ल में रिप्रेजेंट करें तो वो तरीका क्या कहलाता है? ग्राफ। अब जो ग्राफ है वो एक एक्स वाई प्लेन पर बनाया जाता है। इस प्लेन को हम 2D भी कहते हैं, यानी टू डिमेंशनल, क्योंकि इसमें दो ही प्लेन है, एक एक्स है और एक क्या है? वाई। एक प्लेन होता है 3D, इसे कहते हैं थ्री डिमेंशनल। इसमें एक और एक्सिस आ जाता है जिसे हम जी एक्सिस कहते हैं। यानी यहाँ पे हम एक और एक्सिस को ड्रा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? जी एक्सिस। लेकिन आपके लेवल में सिर्फ और सिर्फ 2D, टू डिमेंशन का जिक्र है, इसीलिए मैंने यहाँ पे थर्ड जो एक्सिस है उसको ड्रा नहीं किया। तो दूसरा इसका नाम क्या है जी? एक्स वाई प्लेन। अब इसमें एक एक्स एक्सिस होता है और एक क्या होता है? वाई एक्सिस। यानी अलोंग हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड अलोंग वर्टिकल जो एक्सिस है वो क्या कहलाएगा? वाई एक्सिस। इसको अगर हम आसान लफ्जों में कहें तो आपकी जो नोटबुक की लाइंस है जिसके ऊपर आप लोग लिखते हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? एक्स एक्सिस को। और जो मार्जिन लाइंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वाई एक्सिस को। तो ये टोटल प्लेन क्या बन जाएगा? एक्स वाई प्लेन। उसके बाद दो क्वांटिटी, चूंकि ये टू डिमेंशनल है इसमें हम दो क्वांटिटी का आपस में जो रिलेशन है वो बता सकते हैं। एक क्वांटिटी को लेंगे एक्स एक्सिस पे, एक क्वांटिटी को लेंगे वाई एक्सिस पे, और इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होंगे कि जिन क्वांटिटी के दरमियान ग्राफ ड्रा किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल आगे हम आपके इसी टॉपिक में पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान क्या होगा? ग्राफ ड्रा किया जाएगा। तो इसमें वेरिएबल्स फिर क्या बन जाएंगे? डिस्टेंस एंड टाइम। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ हम पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। तो उसमें जो ग्राफ है वो ड्रा किया जाएगा स्पीड और टाइम के दरमियान। तो उसमें वेरिएबल्स क्या बन जाएंगे? स्पीड एंड टाइम। तो जिन क्वांटिटीज के दरमियान, जिन मिकदारों के दरमियान ग्राफ ड्रा किया जाता है उन मिकदारों को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। अब वो मिकदारें, क्योंकि दो मिकदारों के दरमियान ग्राफ ड्रा किया जाता है, उनमें से एक जो मिकदार होती है उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट। यानी वो क्या होती है जी? आजाद मकदार। वो किसी पे डिपेंड नहीं करती। और एक क्वांटिटी वो होगी डिपेंडेंट क्वांटिटी। यानी वो पहली जो क्वांटिटी होगी उस पे क्या करेगी? डिपेंड करेगी। जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि हम आगे आपके ही इस टॉपिक में पढ़ेंगे। एक टाइम पर एक ग्राफ पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम, और एक ग्राफ पढ़ेंगे स्पीड टाइम। उसमें टाइम को हमने लेना है कहाँ पे? अलोंग एक्स एक्सिस। और अगर वो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। अगर वो स्पीड है तो स्पीड अलोंग वाई एक्सिस। अब जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस पे। ये बोर्ड का एमसीक्यूज है, बड़ी दफा आया हुआ है, इसको जहन में रखें कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहाँ पे ड्रा की जाती है? एक्स एक्सिस पे। और डिपेंडेंट क्वांटिटी कहाँ पे ड्रा की जाती है? वाई एक्सिस पे। उसके बाद ग्राफ, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? हमारा इससे क्या ताल्लुक? हमारी डेली लाइफ में इसका क्या इस्तेमाल है? तो इसका डेली लाइफ में जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम कहें कि जो ग्राफ है वो दो क्वांटिटी के दरमियान जो ताल्लुक है उसको रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि
हम दो क्वांटिटी के दरमियान स्पेसिफिक टाइम के लिए तो रिलेशन बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए हम उसके दरमियान जो रिलेशन है उसको वैसे लिखना, न्यूमेरिकल ये नंबर्स की सूरत में लिखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ग्राफ में हम ना सिर्फ महीनों, सालों, बल्कि 10 साल, 20 साल, उनके दरमियान जो भी रिलेशन होगा उसको एक छोटे से ग्राफ में हम ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अक्सर क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट में आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी जो ग्राफ होते हैं वो मुख्तलिफ तरीके से दो तीन तरह के ग्राफ होते हैं। एक ग्राफ सिंपल होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे आवर्स और स्कोर के दरमियान ग्राफ बना लेते हैं। तो एक्स एक्सिस में हम किसको ले लेते हैं, आवर्स को, वाई एक्सिस में हम किसको ले लेते हैं, स्कोर को। तो फॉर एग्जाम्पल T20 का मैच है, उसमें टोटल कितने ओवर्स होते हैं, 20 ओवर। तो अब इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इक्वल पार्ट से मुराद ये है कि इनके दरमियान जो इंटरवल होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ग्राफ को ड्रा करने का एक ही तरीका है, वो है ग्राफ पेपर, क्योंकि उसके दरमियान जो इंटरवल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, वहाँ पे हमें कोई भी मुश्किल पेश नहीं आ सकती। लेकिन जब हम ग्राफ पेपर के अलावा ग्राफ को ड्रा करेंगे, तो फिर यहाँ पे जो हम इंटरवल्स लेंगे, यानी इस दो पॉइंट के दरमियान, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इनके दरमियान जो इंटरवल है वही इंटरवल इन दो पॉइंट के दरमियान होना चाहिए। यानी जितना वक्फा, जितना डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान में है, उतना ही डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ज़रा एहतियात से काम लेना पड़ेगा, लेकिन जब हम ग्राफ पेपर में ड्रा करेंगे तो वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि ग्राफ पेपर में जो जो डिस्टेंस है, इंटरवल्स है, इक्वल इंटरवल्स, वो उसने खुद मेंशन किए हुए हैं, तो वहाँ पे हम आसानी से ड्रा कर सकते हैं। बहरहाल आपको समझाने के लिए है कि आपने जो इंटरवल्स है वो क्या होना चाहिए, इक्वल लेने चाहिए। अब उसमें जो नंबर्स हैं वो इक्वल कैसे आप ले सकते हैं कि आप किसी भी अमाउंट का टेबल ले लें, 1 का टेबल ले लें, 2 का टेबल ले लें, 3 का टेबल ले लें, 4 का टेबल ले लें। लेकिन टेबल लेने में भी एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपने उस चीज़ का टेबल लेना है कि आपका ये जो ग्राफ है, ये जो लाइंस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वो इतनी बड़ी ना हो जाए कि वो आपकी नोटबुक का जो पेज है उससे बाहर निकल जाए। तो आपने इस लिहाज से इंटरवल लेना है। आपने देखना है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई अमाउंट है, जीरो से शुरू हो रही है और 1000 पे खत्म हो रही है, तो तब जो आप इंटरवल है वो फिर कोई बड़ा लेंगे, 200 का टेबल ले लें, 300 का टेबल ले लें, 400 का टेबल ले लें। तो आप उसमें ये नहीं कर सकते कि आप वहाँ पे 1 का टेबल ले लें। जब आप 1 का टेबल लेंगे तो क्या होगा, वो एक बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा जो आपके ग्राफ पेपर से बाहर चला जाएगा। इसी तरीके से अगर आप एक ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, उसमें एक क्वांटिटी दी हुई है 0 से लेकर 10 तक, तो अब आप इसमें 1 का टेबल ले सकते हैं, 2 का टेबल ले सकते हैं, 3 का टेबल ले सकते हैं। बहरहाल आपने उस चीज़ का इंटरवल लेना है, उस चीज़ का टेबल लेना है कि ग्राफ भी इतना बड़ा ना हो और सारी अमाउंट्स वो तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगी। अगर आप 0 से 1000 तक 200 का टेबल लेते हैं तो इसका मतलब है कि 0 और 200 के दरमियान सारी अमाउंट्स आ रही हैं। 200 और 400 के दरमियान जो 201 और 399 तक सारी अमाउंट्स आ रही है। वो बहरहाल आगे डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पे इंटरवल ले लेते हैं 5 का। 5, इस पॉइंट को नाम रख लेते हैं 10, 15 और ये क्या बन गया, 20। इसी तरह स्कोर ले लेते हैं 30 का टेबल, 30, 60, 90 और 120। तो फर्ज किया जब पहले 5 ओवर गुजर गए, उस वक्त उस टीम ने स्कोर किया 30। तो हम इसको ग्राफ में किस तरह ड्रा करेंगे वो देखें। आपने 30 से यहाँ पे सीधी लाइंस, डाटी लाइंस ले लें, क्योंकि बाद में इसका कोई काम नहीं है, इसको बाद में रेस कर देंगे। डाटी लाइंस और यहाँ से भी डाटी लाइंस लेनी है। जहाँ पे ये दोनों मिलेंगी वहाँ पे क्या ड्रा कर देंगे, एक पॉइंट। नेक्स्ट फर्ज किया जब ओवर जो है वो 10वां आ गया, उस वक्त उस टीम ने स्कोर किया 60। तो हम यहाँ पर 10, 10 से ऊपर
डॉटेड लाइंस लेंगे, इसी तरह 60 से यहाँ पर डॉटेड लाइंस लेंगे, जहां पर ये डॉटेड लाइंस मिलेंगी वहां पे क्या आ जाएगा, एक पॉइंट। नेक्स्ट इसी तरह चूंकि हम इक्वल इंटरवल्स लिए हैं तो हम यही फर्ज कर लेते हैं। आगे जब 15th आवर आ गया, 15वां आवर आ गया, उस वक्त उसने स्कोर किया 90। तो आप इसी तरीके से सेम काम है सब में, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, जहां पे ये दोनों लाइंस मिलेंगी वहां पे क्या आ जाएगा, एक पॉइंट। इसी तरह आगे नेक्स्ट जब 20वां ओवर हो गया, 20 ओवर खत्म हो गए, उस टीम ने कितना स्कोर कर लिया जी, 120। तो यहाँ से डॉटेड लाइंस, यहाँ से डॉटेड लाइंस, इसको मिलाएंगे तो जहां पे पॉइंट दोनों मिल जाएंगे वहां पे क्या आ जाएगा, एक पॉइंट। तो अब इन सारे पॉइंट्स को इस तरह मिला लो, किसके साथ, ऑरिजिन के साथ। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमें क्या दे रही है, एक ग्राफ। यानी एक सीधी लाइन से, एक छोटी सी शक्ल से हमें पता चल जाएगा कि किस ओवर में कितना स्कोर हुआ है। इसके अलावा इसका और भी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। मसलन एक महीने में कितनी बारिशें रिकॉर्ड हुई, एक महीने में जब बारिशों का सीज़न आता है तो एक महीने में कितनी बारिशें हुई, हम इस छोटी सी तस्वीर से उस पूरे महीने का रिकॉर्ड, पूरे साल का रिकॉर्ड, 10 साल का रिकॉर्ड, 20 साल का रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ इस छोटी सी शक्ल से ड्रा कर सकेंगे। इसके अलावा एक साल में हुकूमत ने कितनी इनकम की, कितनी आमदनी कमाई, कितने उसमें पॉइंट्स का इजाफा हुआ, तो वो सारा भी हम ग्राफ की मदद से बता सकते हैं। इसके अलावा एक साल में हुकूमत ने कितनी चीज़ें एक्सपोर्ट की, कितनी चीज़ें इंपोर्ट की, उसको भी ग्राफ में इस हम जो है वो उसका रिलेशन बता सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ज़िंदगी के हर लाइफ में यानी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ग्राफ का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब इसके अलावा इसमें कुछ डेफिनेशन है, तो वो डेफिनेशन सारी की सारी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप उसको नोट कर लें, नोट्स बना लें, या फिर उससे देखकर बुक में जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन बुक में मौजूद है लेकिन तरतीब से नहीं है, तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। मैंने सारे डेफिनेशन लिख दी हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है ग्राफ। Graph is a pictorial way of presenting information about the relation between various quantities. ग्राफ मुख्तलिफ मिकदारों के दरमियान तस्वीरी शक्ल का इजहार का तरीका होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स की डेफिनेशन जो बताया वही सारी डेफिनेशन है। द क्वांटिटीज between which a graph is plotted are called variables। वो मिकदारें जिनके दरमियान ग्राफ बनाया जाता है उन मिकदारों को क्या कहते हैं, वेरिएबल्स या मुतगय्यरात उर्दू में। उसके बाद है जी डिपेंडेंट क्वांटिटीज। तो मैंने बताया था दो क्वांटिटीज, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट, वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट। तो नाम से जाहिर है डिपेंडेंट, जो डिपेंड कर रही हैं, जो इन्हिसार कर रही हैं। डिपेंडेंट क्वांटिटीज द क्वांटिटीज विच वी कैन नॉट चेंज बाय आवर डिजायर। जिस तरह के नाम से जाहिर है डिपेंडेंट, जो डिपेंड कर रही हैं, जो इन्हिसार कर रही हैं किस पर, दूसरी क्वांटिटी के ऊपर। यानी वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी किस पर इन्हिसार करती है, डिपेंड करती है एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी पे। तो डिपेंडेंट क्वांटिटीज द क्वांटिटीज विच वी कैन नॉट चेंज बाय आवर डिजायर, जो हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। पहली क्वांटिटी के लिहाज से चेंज करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से हम चेंज नहीं कर सकते। वो क्या कहलाएंगी, आर कॉल्ड डिपेंडेंट क्वांटिटीज। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। तो सेम डेफिनेशन, बस फर्क क्या आएगा, द क्वांटिटीज विच वी कैन चेंज, ये था कैन नॉट, ये वर्ड काट दो, बाकी सारी डेफिनेशन ये यही रहेगी। तो वो क्या बन जाएगी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज विच वी कैन चेंज बाय आवर डिजायर आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। उसके बाद जहाँ पे ये ग्राफ वाला टॉपिक है उसके साइड पर एक बॉक्स है जहाँ पे लिखा हुआ है डू यू नो। उसका शॉर्ट क्वेश्चन ये बनेगा
राइट या व्हाट इज, यानी स्टेटमेंट क्या बन सकती है, राइट यूज ऑफ ग्राफ इन डेली लाइफ, या व्हाट इज यूज ऑफ ग्राफ इन डेली लाइफ। तो उसका आंसर मैंने बता दिया है, ग्राफ वाले टॉपिक में ही जो साइड पर सबसे ऊपर एक ही बॉक्स है जहां पे लिखा हुआ है डू यू नो, तो वहां पे वो जितना बॉक्स है वो सारा का सारा इसका क्या होगा, आंसर। बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।